आज हम बहुत दिनों के बाद उपस्थित हुए हैं और एक अच्छा सा वीडियो लेकर के आपके सामने आए हैं। ये एक ऐसा वीडियो है कि आप देखते हैं कि समाज में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर कहने का तात्पर्य यह है कि हर तरीके से भेदभाव है। और ये भेदभाव छोटे मोटे स्तर का नहीं है, ये बहुत बड़े स्तर का है। और इस भेदभाव ने अभी तक यानी कि इतने आगे बढ़ते समाज में, एक अच्छी टेक्नोलॉजी वाले समाज में, एक अच्छी प्रोग्रेसिव समाज में भी ये जो कुछ टॉपिक हैं जो लिंग पर आधारित हैं, जो धर्म पर आधारित हैं, जो जाति पर आधारित हैं, उनमें अभी भी काफ़ी हद तक रूढ़िवादिता जगी हुई है। और इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए आपको ध्यान है कि हाई स्कूल में एक ये लेसन भी है, जाति धर्म और लैंगिक मसले। इस लेसन के बनाने का राइटर्स का उद्देश्य यह रहा होगा कि हमारी जो आजकल की पीढ़ी है वो किताबों के माध्यम से, अपने कोर्स के माध्यम से इन सब के बारे में जाने और उनके बारे में विश्लेषण करे कि क्या ये सही है, क्या ऐसा होना चाहिए था, और ऐसा क्या है जो स्त्री पुरुष में फ़र्क कर देता है, क्यों कर देता है। इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। और ये वीडियो हमारा लंबा होने वाला है, इसलिए मैं एक वीडियो में सारी चीज़ें कवर नहीं करूँगा। पार्ट बाई पार्ट मैं वीडियो बनाऊंगा, जो कि आपके 8 या 10 मिनट के लगभग प्रत्येक वीडियो होंगे। और कोशिश करूंगा कि पूरा एक चैप्टर, जाति धर्म लैंगिक मसले वाला जो पूरा चैप्टर है, उस चैप्टर को ख़त्म करने का। चलिए इसी के साथ आज हम शुरू करते हैं अपना वीडियो, और आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो से रिलेटेड मेरे जो आगे भी वीडियो आएंगे उनको भी देखेंगे ध्यान से। और एक बात और, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है, जैसे कई बच्चे होते हैं ना कि उनके पास टाइम नहीं है बुक्स पढ़ने का, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस भी हैं, उसके साथ साथ उनकी ट्यूशन्स वगैरह भी रहती हैं। तो घर में सेल्फ स्टडी करने के लिए नहीं, पर्टिकुलर मतलब बुक को पढ़ने का उनके पास टाइम नहीं है। वो कोशिश करते हैं कि हमें फटाफट कराया काम मिल जाए और हम उसमें जो अपना क्वेश्चन आंसर निकाल के और अपना कॉपी नोट डाउन करके कॉपी पर अपना काम चला लें। लेकिन इन सबसे क्या होता है कि आपकी नॉलेज जो है वो काफ़ी हद तक पीछे रह जाती है। मेरा ये प्रयास है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप हमारी वीडियो के माध्यम से हमारी वीडियो को देख सकते हैं, देख नहीं सकते हैं तो सुन सकते हैं। आप उसकी आवाज़ चला के रख दीजिए, मेरी आवाज़ आपको सुनाई देती रहेगी और आपको अपने विषय के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। चलिए आज हम इन्हीं सब बातों के साथ अपना चैप्टर शुरू करते हैं, जाति धर्म और लैंगिक मसले। और ये वीडियो आप पूरा देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन तो ज़रूर दबा देना, क्योंकि बेल आइकन हमारे जो वीडियो लोड होते हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचाता है, जिससे कि आप अलर्ट हो जाते हैं वीडियो देखने के लिए, या जो भी आपके टाइम होता है उस टाइम में आप वीडियो देखने की याद बनाए रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए अपनी बात की शुरुआत हम लैंगिक असमानता से करें। सामाजिक असमानता का यह रूप हर जगह नजर आता है, लेकिन राजनीति के अध्ययन में शायद ही इस बात की पहचान की जाती है। लैंगिक असमानता को स्वाभाविक या कहें कि प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय मान लिया जाता है, लेकिन लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित ऋण छवियाँ और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं। आप इन बातों को समझे। यहाँ पे देखिए, आपके सामने यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं और मैं उनको थोड़ा सा मैं अंडरलाइन करके दिखाना चाहूँगा। स्त्री पुरुष की जैविक बनावट, यानी कि स्त्री कैसी पैदा होती है, पुरुष कैसा बनावट का पैदा होता है, यहाँ पर ये चीज़ मैटर नहीं है। मैटर क्या है? मैटर यह है कि समाज में जो पहले से यानी कि पुराने समाज से और आज भी इस समाज में जो छवियां बनी हुई हैं औरतों को लेकर के, आदमियों को लेकर के, जो उनकी भूमिकाएं हैं, ठीक है, औरतों को लेकर के, आदमी को लेकर के, वो आज भी काफ़ी हद तक समाज पर हावी हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी भी यानी कि आज के भी इस युग में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लड़कियों की शिक्षा के मामले में आपने ये सुना होगा कि अरे भैया क्या करना है, पढ़ा इसलिए रहे हैं कि अपना लिखना पढ़ना सीख जाएंगी, बाकी तो इनको ससुराल जा करके अपना झाड़ू बर्तन पोछा खाना बनाना यही सब करना है। ठीक है, क्या है ये एक रूढ़िवादिता है कि उस परिवार ने अपनी बच्ची के बारे में सोच को संकुचित कर दिया है। क्या समझा आप बात के लिए? उसने सोच को संकुचित कर दिया है कि इससे आगे तो कुछ होना नहीं है, तो उतना पढ़ा दो कि अपना लिखना पढ़ना साइन वाइन करना आ जाए, बाकी ज़्यादा पढ़ाई का क्या करना। ठीक है। दूसरी आपने रूढ़िवादिता ये भी सुनी होगी कि अगर घर से रिलेटिव काम है तो वो औरत का ही है। ये बहुत बड़ी रूढ़िवादिता है। खाना बनाना काम औरत का, झाड़ू पोछा लगाना काम औरत का,
बच्चों को तैयार करना, उनको स्कूल भेजना, उनको स्कूल से आकर के रिसीव करना, बड़ों को रिसीव करना, सबके लिए लंच देना, सबके लिए ब्रेकफास्ट देना, सबके लिए डिनर देना, ये सब काम औरतों का, ये सब काम औरतों का है। तो ये क्या है? क्या किसी काम पर लिखा हुआ है कि ये काम आदमियों के लिए वर्जित है? नहीं। लेकिन हमारी एक शुरू से पॉलिसी चली आ रही है कि भाई औरतों का काम है, हम क्यों करें, हमारा काम तो बाहर का है, और ये मान के हम चलते हैं कि हमारा काम तो बाहर का है। आगे देखते हैं, मैंने आपको संक्षेप में बताने का प्रयास किया, आगे भी देखते हैं, बहुत से तथ्य भी आपके सामने आएंगे। थोड़ा सा इसी लाइन में देखिए, नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे कुछ नहीं है, अगली लाइन पर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपको वो सारी बातें सुनने को मिलेंगी। जैसे आपके सामने हेडिंग है, निजी और सार्वजनिक का विभाजन। क्या है ये हेडिंग, इसके अंदर क्या है, यहाँ हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है कि औरतों की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण करने की है। मैंने भी बोला था ना थोड़ी देर पहले, यह चीज़ अधिकतर परिवारों के श्रम के लैंगिक विभाजन से झलकती है। औरतें घर के अंदर का सारा कामकाज जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना और बच्चों की देखरेख करना आदि करती हैं, जबकि मर्द घर के बाहर का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मर्द ये सारे काम मर्द नहीं करते हैं, मर्द भी करते हैं, लेकिन मर्द तब करते हैं जब उस काम के वेटेज में उनको पैसा मिलता हो। ठीक है, बर्तन धोने का, घर से बाहर बर्तन धोने का काम मर्द करते हैं, घर से बाहर पोछा लगाने का काम मर्द कर लेते हैं, घर से बाहर तमाम खाना बनाने का काम मर्द कर लेते हैं, सफाई करने का काम मर्द कर लेते हैं। लेकिन कब? जब उसके बदले में उनको धन की प्राप्ति होती है या वो उसके बदले में धन कमाते हैं। ठीक है, घर में मर्द वो भी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि घर में उसके बदले में उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं। दरअसल वे सोचते हैं कि ऐसे कामों को करना औरतों की जिम्मेदारी है, पर जब सिलाई कटाई से लेकर इन्हीं सारे कामों के लिए पैसे मिलते हैं तो मर्द खुशी खुशी यह काम घर के बाहर करते हैं, और अधिकांश दर्जी या होटल के रसोइये पुरुष होते हैं। ये तो बात देखिए, पॉइंट टू बी नोटेड, कि आपने देखा होगा कि अधिकांश आपकी भी यहाँ शादी पार्टियाँ होती हैं, फंक्शन होते हैं, तो आपने वहाँ क्या देखा है कि जैसे आपका शादी है या कोई बर्थडे प्रोग्राम है या कोई इंगेजमेंट सेरेमनी कुछ भी है, तो आप वहाँ क्या नोट करते हैं कि जितने भी आपके कारीगर होते हैं, यानी हलवाई जो होते हैं, वो जो आपके ज़्यादातर पुरुष होते हैं। खाना बनाने वाला पुरुष, रोटी बेलने वाला, पूड़ी बेलने वाला पुरुष, सप्लाई करने वाला पुरुष, सेट करने वाला पुरुष। ठीक है, तो बाहर का ये ज़्यादातर काम पुरुषों का ही होता है, लेकिन अंतर यह है कि घर में उनको पैसे नहीं मिलते, बाहर वो पैसे के लिए इस काम को करते हैं। और इसी प्रकार औरतें घर के बाहर का काम ना करती हों, ऐसा भी नहीं है। गाँव में भी स्त्रियाँ क्या करती हैं, पानी लेके आती हैं घर के लिए, चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ी लेकर आती हैं। ठीक है, खेत में भी संग में छानने बीनने का काम करती जा करके, कि फसल कटवाने का काम है, बालियों को बीनने का काम है, तो औरतें भी काम करती हैं। लेकिन गांव क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि औरतें क्या करती हैं, पानी लेने भी बाहर जाती हैं, जलावन जुटाने भी के लिए बाहर जाती हैं। शहरों में भी हम देखते हैं कि कोई गरीब स्त्री किसी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरानी का काम कर रही है, और मध्यम वर्गीय स्त्री काम करने के लिए दफ्तर जा रही है। सच्चाई यह है कि अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू काम के अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए कुछ ना कुछ काम करती हैं, लेकिन उनके काम को ज़्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता है, और उन्हें दिन रात काम करके भी उनका श्रेय नहीं मिलता है। यह बात तो सच है। समझिएगा, एक बहुत ही गंभीर विषय कि औरतें हर प्रकार का काम कर रही हैं और आदमी भी हर तरीके का काम कर रहा है। फ़र्क इतना है कि बाहर वाले काम में आदमी को वैल्यू ज़्यादा दी जाती है, औरतों को वैल्यू कम दी जाती है। ये माना जाता है कि इनका काम ज़्यादा टफ नहीं है, आदमियों का काम ज़्यादा टफ माना जाता है। घर में औरतों का काम है, आदमियों का काम ही नहीं है। तो ये जो मैंने अभी पूरा पैराग्राफ पढ़ा था, इस पैराग्राफ में दो बातें निकल के आई। एक बात कि श्रेय हर जगह पुरुष लेने का प्रयास करता है, स्त्री को वह प्रयास नहीं मिल पाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पुरुष ने कर दिया तो एहसान है, और स्त्री ने कर दिया तो उसका कर्तव्य है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये निकल के आई है कि ऐसा नहीं है, दोनों प्रकार के काम दोनों प्रकार के लैंगिक लोग करते हैं। ठीक है, पुरुष भी सारे काम करता है, स्त्री भी सारे काम करती है। फ़र्क इतना है कि पुरुष उस काम को कर रहा है धन कमाने के लिए, और स्त्री की वह काम जिम्मेदारी है। जैसे मैंने भी ये रोटी बनाना, खाना बनाना और ये बर्तन धोना, ये जो मैंने चर्चाएं भी की थी, तो अगर यही काम औरत कर रही है तो उसकी जिम्मेदारी है, उसको ये काम करना ही चाहिए। ये हमारे समाज की रूढ़िवादिता है। लेकिन पुरुष
उसकी जिम्मेदारी नहीं है, वो तो धन कमाने के लिए कर रहा है। समझ रहे ना बात के लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। श्रम के इस तरह के विभाजन का नतीजा यह हुआ है कि औरत तो घर की चार दीवारी में सिमट के रह गई और बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में आ गया है। मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का, आगे देखते हैं, औरतों का हिस्सा आधा है, पर सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में उनकी भूमिका नगण्य ही है। यह बात अधिकतर समाजों पर लागू होती है। पहले सिर्फ पुरुषों को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने, वोट देने या सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति थी। धीरे धीरे राजनीति में लैंगिक मुद्दे उभरे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए और बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन चलाए। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए और इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने, और आगे देखेंगे हम बात करते हैं ऊंचा उठाने, कहाँ गया भाई आगे का, ऊंचा उठाने, उनके लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई। मूलगामी बदलाव की मांग करने वाले महिला आंदोलनों ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई और इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, कौन से आंदोलन? जिन आंदोलनों ने औरतों के पक्ष में आवाज़ें उठाई हैं। लैंगिक विभाजन की राजनीति, अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरतों की भूमिका को बढ़ाने में मदद की। आज हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षक जैसे पेशों में बहुत सी औरतों को पाते हैं, जबकि पहले इन कामों को महिलाओं के लायक नहीं माना जाता था। दुनिया के कुछ हिस्सों में जैसे स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड है, जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। सही बात है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा कि आपने भी देखा होगा कि हमारे देश को अगर हम देख लें तो हमारे देश को छोड़कर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाइए, यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिकन कंट्रीज़ में, तो वहाँ आप क्या देख रहे हो? वहाँ पर औरतें हमारे यहाँ से आगे हैं। कारण कि उनको वो अधिकार और वो स्वतंत्रता बहुत पहले से, वो समानता बहुत पहले से मिल चुकी है, हमारे यहाँ बाद में आई। हालांकि वहाँ भी आंदोलन हुए हैं, पहले कभी वहाँ भी रूढ़िवादिता थी, लेकिन उन लोगों ने पहले इस बात को समझ लिया और औरतों को बराबरी के पायदान पर ले आए। हमारे यहाँ ये चीज़ें बाद में समझ में आई हैं। अब प्रयास सरकारें भी कर रही हैं, हम लोग हमारे समाज में भी विभिन्न संगठन भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास तभी सफल होगा जब समाज के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक गांव, प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक शहर में रहने वाले समाज लोगों के बीच में जब ये रूढ़िवादिताएं खत्म होंगी कि औरत की ही जिम्मेदारी है, कि औरत ही ये काम करेगी, कि औरत के लिए ही ये काम बना है, जब इस तरीके की रूढ़िवादिताएं खत्म होंगी तो आपको स्वतः ही समाज बदलता हुआ दिखाई देगा और सब ये जो लैंगिक मसला है आपका, ये लैंगिक मसला एक प्रकार से खत्म होता दिखाई देगा। देखिए हमारा जो ये टॉपिक है ना, ये जो चैप्टर का नाम है, इसका नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लैंगिक मसले की बात कर रहे हैं। ठीक है, लैंगिक मसला क्या है? लैंगिक मसला हो सकता है पुरुष और स्त्री के बीच का, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा चित्र देख लेते हैं। कि हमारे पास फिगर भी है, ये बुक का ये पूरा PDF है, ये 10th की NCERT की बुक है सोशल स्टडीज़ की, और उसका PDF मैंने डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आप देखिए एक आपके सामने पिक्चर है, आदर्श स्त्री की कुछ बानगी। जैसे आप एक पिक्चर देख रहे हैं कि यहाँ पे दो, एक मोटी एक पतली औरत बैठी हुई है और टीवी देख रही है। साइड में लिखा है टीवी सीरियल के निर्माताओं के लिए आदर्श दर्शक, फैशन शो के लिए एक आदर्श लेडी जो खड़ी हुई है शॉर्ट कपड़ों में और एक बलून या वो बुके टाइप का हाथ में ले रखा है, बुके टाइप का, और स्टाइल में खड़ी हुई है। एक आप औरत घर गृहिणी देख रहे हैं, ये गृहिणी के माँ, देवी माता की तरह कई हाथ बना दिए गए। इन हाथों को, ये मतलब इस चित्र का कहना है कि घर का सारा बोझ औरत के ऊपर ही है। चमचा, करचुली, बाल्टी, झाड़ू, बर्तन और ये सब लगा करके औरत के हाथ में है, यानी कि उसकी जिम्मेदारी है। पुरुष ने औरत को एक जिम्मेदारी मान रखा है, उसके कामों को जिम्मेदारी मान रखा है और अपने कामों को अपने इच्छा का अनुरूप मान रखा है कि मेरी इच्छा हम करेंगे, मेरी इच्छा हम नहीं करेंगे। लेकिन औरत के लिए जो काम है वो काम औरत के लिए ही है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आप देखते हैं कि अब सास ससुर हैं, सास ससुर को क्या चाहिए? सास ससुर को औरत से मतलब नहीं है,
जो लोग अपने बेटों की शादी करने चलते हैं तो उनको ये मतलब नहीं है कि हमारी बहू कैसी हो, हमारे घर में आने वाली बहू होगी कि वो हमारी बेटी होगी, क्या होगी, इससे मतलब नहीं है। उनके लिए औरत क्या है, एक दहेज का सामान है, दहेज लाने वाली मशीन है। ठीक है, कि बहू वही अच्छी जो घर ला के भर दे। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो हैसियत है ही नहीं। तो भाई जब हमारी हैसियत नहीं है सामान लाने की, इकट्ठा करने की, तो हम कोशिश करेंगे कि अपने लड़के की शादी करें, उसके दहेज में सारा आइटम ले लें। ठीक है, और कोई ना दे तो फिर हम उस पर जो है ब्लेम करें, पंगे खड़े करें। और एक और पिक्चर आपके सामने, नियोक्ता और पुरुष सहकर्मियों के लिए आदर्श कर्मचारी के मतलब ये है, आप इन सबसे क्या देख रहे हो कि ये जो भी आप क्षेत्र यहाँ देख रहे हैं, चाहे सिर्फ टीवी देखने का क्षेत्र हो, तो ये टीवी चैनल वाले भी टीआरपी औरतों के बारे में, मतलब ज़्यादातर सीरियल आपने ऐसे देखे होंगे जो आपके घर की गृहस्थी से रिलेटिव आते हैं, कि सास बहू की साजिश, कि ननद भाभी की साजिश, इस तरीके की। उन्होंने औरत को टारगेट कर रखा है कि औरतें देखेंगी हमारी टीआरपी बढ़ेगी। ठीक है, फैशन शो वाले क्या करते हैं, कभी आपने फैशन शो ज़्यादा जो कैटवॉक वगैरह होती है तो आदमियों की बहुत कम देखी होगी, ज़्यादातर औरतों की देखी होगी। जितने भी आपके डिजाइनर्स होते हैं वो औरतों की ड्रेस ज़्यादा बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें औरत काम आएगी, वो उसकी जिम्मेदारी है। घर की अगर हम बात करें, कामकाज की बात करें तो औरत, दहेज के सामान की बात करें या मतलब घर गृहस्थी में होने वाले सामानों की अगर बात करें तो औरत, यानी कि वो औरत होगी, वो सामान लाएगी दहेज में। और हम अगर किसी की सेवा भाव की बात करें कि हम जाएं, कोई हमें किसी ऑफिस में एंट्री ले रहा है तो वहाँ पर कोई वेलकम करने वाली लेडी हो, वेलकम करे, प्यार से पूछे, पानी लेके आए, सब कुछ है, तो वो भी औरत। कुल मिलाकर के इस समाज की रूढ़िवादिता ने सारी जिम्मेदारियों को, सारे कार्यों को औरतों पर डाल दिया है। अब आप एक लाइन में समझ लीजिए कि समाज की रूढ़िवादिता ये है कि जिम्मेदारी का काम औरतों का, और हमारा मन है काम करने का या नहीं है, हमारी चॉइस, ये काम आदमियों का है। क्योंकि आदमी ने अपने हर काम को चॉइस के अकॉर्डिंग कर रखा है, और औरतों के लिए वो लायबिलिटी हो गई है। ठीक है, अगर दाल में तड़का लगना है तो वो औरत ही लगाएगी, चाहे भले बिस्तर पे बीमार क्यों ना पड़ी हो। तो ये पाठ हमें कुछ ऐसी बातों को समझाने का प्रयास कर रहा है, और मैं मानता हूँ कि आप लोगों ने आज हमारे द्वारा इन बहुत सी बातों को सुनने का, समझने का प्रयास किया भी होगा। ठीक है, इसी के साथ मैं कोशिश करता हूँ कि आज की वीडियो को मैं यहीं पर ब्रेक करूँ, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर मुझे इसे एडिट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इसके आगे का जो भी वीडियो बनेगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको। अभी तो मैंने लैंगिक मसले पर चर्चा की है, हो सकता है लैंगिक मसला थोड़ा और आगे हो जाए। इसके बाद हम जाति है, धर्म है, इन सब पे चर्चा करेंगे, और एक पूरा सीरीज़ वाइज बढ़ते हुए इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, और अब वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेल आइकन जरूर दबाओ, सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन दबाओगे तो उससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुँचेगी, और वो उनको बिना किसी दिमाग पर जोर लगाए हुए बस खाली अपने फ़ोन को ऑन कर लीजिए, वीडियो को चला दीजिए, आप बस सुनते रहिए। क्योंकि मेरा बताने का तरीका ऐसा है कि आप सुनने से ही आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए मैं इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।